क्या आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं जिससे आपको मैसेजेस आ रहे थे? तुम्हें समझाया ना, कोई ऐसी हरकत मत करना, बरस से दूर रहो। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं अभी दानियाल को कॉल लगाती हूँ। पहले सोचना चाहिए था। आपके घर की किसी खवातीन के साथ ये नहीं हुआ ना? किसी और औरत की तस्वीर नहीं है ना? वो है ना मामू? ज़बान संभाल के बात करो। जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। निमरात, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बेहतरीन था। थैंक यू सर। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया ताकि अदिल के पास कोई प्रूफ हो। वैसे ये वीडियो तो पूरी है ना? जी जी सर। ग्रेट। कल रात के नंबर देखें, रेटिंग आसमान को छू रही है। अब देखना इसके आगे हम। प्लीज एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, गो अहेड। मेरा यहाँ आने का मकसद या ये शो करने का मकसद कभी भी हाई नंबर्स या पॉपुलैरिटी नहीं था। जानता हूँ। जो किसान वाला शो था हमारा, उसके बेशक शायद नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारा मकसद ज़रूर पूरा हुआ है और आगे भी हमें इसी रास्ते पर चलना है। अब व्यूअरशिप तो क्या है, आप शो पे बिठा के जितना किसी को जलील करेंगे लोग उतना ही खुश होंगे। अब अगला जो मेरा शो है वो एक ऐसी माँ के बारे में है जो हिट एंड रन में अपना शौहर और बच्चा खो दिया है और उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तुमने प्लानिंग पूरी कर ली है? जी। ओके, गुड इनफ। आई होप यू आर ओके विद दैट। ऑफ कोर्स। बस अदिल, तुम जानते हो कि ये चैनल हमने अभी लॉन्च किया है। इसके लिए आवाम को अपनी तरफ लाना होगा। अब मुझे यकीन है कि तुम ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डैड, क्या आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं जिससे आपको मैसेजेस आ रहे थे? दफा करो, छोड़ो, क्या फायदा। डैड, यू हैव टू ट्रस्ट मी। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं कभी ऐसे आपके सामने ना खड़ी होती। प्लीज आप वो मुझे नंबर दिखाएं। प्लीज डैड। दो नंबर थे, एक मैंने रुखसाना को दे दिया और दूसरा ये रहा। सेम नंबर? क्या कहा तुमने? सेम? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ है? सॉरी डैड। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं। कहाँ? feel very pretty. वैसे मैं कैसा लगा तुम्हें? ज़ीशान, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद हो। And I'm so glad कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हैं। सेम, मैं भी बहुत खुश हूँ। पता नहीं ज़ीशान, मैं कैसे लोगों में फंस गई हूँ। इस वक्त तुम और मुनीबा के अलावा मुझे कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता। तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ है? क्या? I mean, तुम्हारा चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया था। I think नेटवर्क इशू। क्या अहमद से तुम्हारी फिर कोई लड़ाई हुई है? Oh God!
गॉड सेक मॉम, ये अहमद कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि अहमद तुम्हारे डैड को ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हारी तस्वीरें भेज के। व्हाट? ये जो आजकल की दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ना घर वाले ना बाहर वाले, इसलिए ना किसी से उम्मीद लगानी चाहिए ना भरोसा। हेलो, आज क्या सारी रात काम करवाने का इरादा है मिस्टर? ऐसे ही लग रहा है भाई, अपने अपने सब पेट भर लो फिर काम पे लगें ताकि। तो तुम्हें क्या खाना है? उस दिन ना मैंने एक ऐड देखा था, कौन सा था, शायद शाहीन समथिंग था, होम किचन था। शाहीन्स किचन? शाहीन्स किचन देखो दिखाओ इनका मेन्यू। इस वक्त कौन डिलीवर करेगा? देखने तो दो यार, ट्राई कर लेते हैं। तो मिस्टर अपने फोन से करो ना, तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है क्या? बैलेंस तुम्हारे पास ही नहीं भाई। हा हा हा, वेरी फनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वाले मैडम ऐसे भाग रही थी ये। कितनी बार तुम्हें समझाया ना, कोई ऐसी हरकत मत करना, बरस से दूर रहो। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं अभी दानियाल को कॉल लगाती हूँ। पहले सोचना चाहिए था। हेलो, हाँ दानियाल, ये जो मारिया नामी लड़की है ना अपने हॉस्टल में भाग रही थी अभी, वो तो शुक्र है कि कासिम ने इसे वक्त पर देख भी लिया और पकड़ भी लिया। जी ठीक है, अब दानियाल साहब आएंगे और खुद तुमसे निपटेंगे, समझ में आई बात? तुम सारी लड़कियां कान खोल कर सुन लो, अब मारिया कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसका खाना पीना मरना जीना कमरे में ही होगा, समझ में आई बात? तो प्यार से समझाया था ना मैंने, मारिया बेटा कोई ऐसी हरकत मत करना, कोई ऐसी हरकत मत करना। अफसोस कि तुम्हें समझ में नहीं आई बात। अफसोस मारिया, ऐसी बातें कह रहे हैं भाई साहब। तो क्या कहूं मैं, यही देखना रह गया था बाकी। एक बच्चे की माँ है, कोई खेलती कूदती लड़की नहीं है जो इस तरह की हरकतों में पड़ गई है। सर में उसकी क्या गलती है? किसने कहा था उसे इतनी ऊंची उड़ान उड़ो? बताओ मुझे। और किसने कहा था गैर मर्द पे भरोसा करो? आजकल दुनिया के हालात क्या हैं मालूम नहीं उसे, खासकर इस मुल्क के। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, जानती हो तुम? या फिर खुले अल्फाजों में कहूं मैं, बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, अपनी चादर से बढ़कर पैर फैलाने की शर्म आती क्या? अरे उसकी तरफदारी करने के बजाय सबको उसे समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए ताकि उसकी आंखें खुले, वरना वो गलतियों पे अब जैसे सो गया? जी सो गया है। अच्छी बात है कि वो सो गया है, ताकि मुझे भी कुछ मौका मिले इस बात का जवाब देने का। हाँ बेटा बैठो। नहीं खाला, मैं खड़े खड़े ही बात करूंगी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, बहुत ज्यादा गलतियां की है मैंने, और सबसे बड़ी गलती ये कि मैं आज यहाँ पे आ गई। शाहीन। नहीं खाला, आप कुछ नहीं कहेंगी, अब मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत शर्मनाक वाकया पेश आया है, बहुत शर्मनाक चीज हुई है, और मैं मानती हूँ कि एक शर्मनाक चीज है ये जो मेरे साथ हुई है ना? कि आपके घर की किसी खवातीन के साथ ये नहीं हुआ ना, किसी और औरत की तस्वीर नहीं है ना वो, है ना मामू? ज़बान संभाल के बात करो। नहीं मामू, क्यों? आपके इतने सवालात हैं, मुझे मौका दे के मैं उनका जवाब दूं। किसने कहा था शाहीन से कि उस शख्स पे भरोसा करे? आपने। किसने कहा था शाहीन से कि इतनी ऊंची उड़ान उड़े? आपने। और इस खानदान के हर उस मर्द ने जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, जिसने कभी आके मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मेरा बच्चा कैसा है। फर्क सिर्फ ये है कि आपने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं की,
लेकिन आपने मुझे यही सिखाया है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैंने किसी के आगे आके हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी मदद नहीं मांगी। इस तरह मैंने अपने आप को और अपने बच्चे को संभाला है, अपना घर किस तरह चलाया वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। लेकिन आप तो उस घर में बड़े हैं ना, आपको तो सोचना चाहिए था। कहाँ थे उस वक्त आपकी ये राय, आपकी ये ऊंची सोच? जब मैं घर से बाहर निकली थी, कुछ कोशिश करने लगी थी, तब क्यों नहीं आए आप मेरा हाथ बटाने के लिए? अब आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। जब आपने अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया तो आज आप उंगली नहीं उठा सकते। जब अपने इस तरह पराये हो जाए तो इंसान गैरों को ही अपना समझने लगता है, और ये चीज आपने मुझे सिखाई है। अब आइंदा से आप मुझे यहां मत बुलाइएगा, और खाला आप भी मुझे मजबूर नहीं करिएगा कि मैं यहाँ पे आऊं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि आप मेरे और मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। आपने भी तो एक वक्त पे सोचा था ना कि ये घर बेचेंगे, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजेंगे, तो आप क्या उस वक्त बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे थे? नहीं, क्योंकि माँ बाप यही करते हैं, अपना पेट काटते हैं, अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, ताकि उन्हें कोई मुश्किलात पेश ना हो। मैंने भी यही किया, तो क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? खाना मैं जा रही हूँ, आप यहीं पे रहे, मैं आपकी खातिर नहीं कर सकूंगी।